स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हो, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये पंचायत दड़प है। यहाँ आपको याद होगा 15 से 20 दिन पहले एक पुल टूट गया था। ये पुल बता दूं आपको मैं कि यहाँ से आगे 150 से 200 गाँवों को कनेक्ट करता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी रही होगी जो इससे प्रभावित हुई है, जिस पर इस पुल का असर पड़ा है। सबसे पहले आप पुल की तस्वीरें देख लीजिए। ये पुल बीच में से नहीं टूटा है, कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ, इसके पांव उखड़ गए। बड़ी सरल भाषा में कहूँ कि इसके पांव उखड़ गए ज़मीन से। तो समझने वाली बात यह है कि जब ये बनाया होगा, वो क्या उन्होंने रिसर्च की होगी, इंजीनियर्स ने कितना गहराई में वो गए होंगे, क्या उन्होंने असेसमेंट रही होगी कि इसके पांव इतने मजबूत नहीं थे। शायद 9 से 10 साल इसकी उम्र रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक पुल की उम्र 50, 60, 100 साल तक रहती है, लेकिन इसकी उम्र मुझे लगता है 10 साल है। ये बेचारा अभी जवान भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मारा गया। गलती किसकी है वो तो प्रशासन ज़रूर खंगाल रहा होगा। लेकिन अब ये 150 से जो 200 गांव आगे लगते हैं बॉर्डर तक, उनके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? आप क्या करने जा रहे हो? अभी तक क्या किया आपने? क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था, वो सामने में शोर आपको बता दूँ, सामने वाला किनारा मैं आपको बता दूँ, मुझे वहाँ पे आना था। मैं वहाँ पहुँच गया। इन लोगों ने कहा जनाब हम इस साइड हैं, उस साइड नहीं आ सकते। फिर मैं वहाँ से पूरा घूम के आया हूँ सतवारी से मीरा साहब से वापस गिद्दड़ गलियाँ होते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। तो मुझे ये 15 से 18 किलोमीटर शायद पड़ा होगा, आधा पौना घंटा लग गया मुझे पूरा घूमने में। तो जो लोग व्यवस्था रहते हैं शहर जाना, वहाँ काम करना, हालांकि अभी स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी इन लोगों के लिए। जिम्मेदार कौन है? और टेम्परेरी बेसिस पे आप क्या कर रहे हो इन लोगों के लिए? क्या कर रहे हो आप इन लोगों के लिए? ये लोग वोट डालते हैं, और अगर ये इलेक्शन का दौर रहा होता और जब पॉलिटिकल लोग इन गाँवों 150 से 200 गाँव में टच नहीं कर पाते, तो शायद ये काम बड़ी तेज़ी से हो जाता, बड़ी तेज़ी से होता। लेकिन इन 150 से 200 गाँवों के बारे में आपने क्या सोचा है? अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। इनपुट्स हैं, अनऑफिशियल इनपुट्स हैं। शायद टेंडरिंग हो गई है, शायद थोड़े दिनों में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं? अगर ये सपोज करो मैं कहूँ 1 हफ्ते में काम शुरू कर देंगे आप, तो उसको बनने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 6 महीने लग जाएंगे। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तब तक ये लोग क्या करेंगे? पूरा घूम के आएंगे? उसका एक्सपेंडिचर आप लोग पे कर रहे हो इनको? गांव का आदमी किस हालत में है, किसान किस हालत में है, क्या उसका अर्निंग है, ये हम सब वाकिफ़ हैं। मैंने बड़े गांव में स्टोरीज की हैं जिनके पास पक्के मकान भी नहीं है, जिनके पास गैस तक नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। ये टूटा क्यों? और अगर टूट गया तो अब इसको फिर से निर्माण करने के लिए आप युद्ध स्तर पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? 20 दिन में क्या हुआ? और अगर ये काम जल्दी शुरू भी हो जाता है 4 से 6 महीने, तब तक ये लोग क्या करेंगे? टेम्परेरी बेसिस पे क्या कर रहे हो? ये बड़े सवाल हैं। करोड़ों रुपए लगे होंगे इसमें, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, पता नहीं मुझे, लेकिन करोड़ों रुपए लगे होंगे टोटल वेस्ट। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि पुल डैमेज नहीं हुआ है, पुल डैमेज नहीं हुआ, टूटा नहीं है। इसके टनल्स वैसे ही बने हुए हैं जहाँ से पानी क्रॉस करता था, लेकिन इसके पाँव उखड़ गए। कोई भी इमारत, कोई भी चीज़ बनाने से पहले आपको उसके पाँव मजबूत करने होते हैं, नहीं किए आपने। और ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का पानी जहाँ आता है। आप ये भी नहीं कह सकते जनाब हमें पता ही नहीं था कि इतना पानी जहाँ आता है। ये एक्सपेक्टेड था। शायद इसीलिए इंजीनियर पहले सर्वे करते हैं कि यहाँ की क्या चीज़ें रहती हैं। टोटल फेलियर। अब क्या करने जा रहे हैं आगे? ये लोग परेशान हैं, ये तबका जो है ये परेशान है, क्योंकि ये आगे रहता है। अगर मैं यहाँ भीड़ इकट्ठा करता, 150 से 200 लोगों को बुलाता, तो यहाँ शायद चीज़ें मुश्किल हो जाती। ये कुछ लोग सामने आए हैं। आपका नाम क्या जनाब? मेरा नाम सोहन सिंह जी, कितनी मुश्किल है? सर बड़ी मुश्किल है। ये 9 साल हुए इस पुल को बने हुए। इस पुल को बनाने के बाद में इस पुल की आगे स्पोर्ट बाल का लगा था टेंडर, 60-70 लाख का टेंडर लगा था। PWD ने लगाया, किसी ठेकेदार को दिया था। उस ठेकेदार ने पता नहीं क्या किया, थोड़े से पत्थर डाले, पेमेंट निकाली, उसमें ब्लो में काम लिया था। वो स्पोर्ट बाल सही से बनी नहीं। हाँ, उन्होंने इसका जो आगे इसका 60-70 लाख का काम वो नहीं करवा पाए। PWD इसकी जिम्मेदार है।
अगर वो 70 लाख की आगे स्पोर्ट बॉल लगती तो ये पुल 70 साल चलता, पर उन्होंने ये काम नहीं किया। इसके लिए PWD जो बड़े अफसर हैं उनकी गलती से ये हुआ है। बाकी सर ये गांव 100 से 70 गांव आगे पड़ता है, त्रेबा से लेके अरनिया, कोटली, मीरा साहब, बशना बॉर्डर तक, कुल्लियाँ तक, दबुल्लियाँ तक 3 तहसीलें पड़ती हैं आगे। 3 तहसीलें पड़ती हैं। यहाँ से लोग जाने में नौकरी पेशा फैक्ट्रियों में जाते हैं। अभी तो जो स्कूल बंद है बच्चे भी जाते थे हमारे, लेडीज़ जाती हैं, बहुत परेशानी होती है। 15 से 20 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है घूम के, मीरा साहब से सतवारी घूम के जाना पड़ता है। जो हम 5 मिनट का हमारा रास्ता था, अभी हम 2 घंटे के बाद पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो हम आगे हमारे कैसे काम कर पाएंगे जो दिहाड़ीदार, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, हमारे पास कोई नहीं आया यहाँ पे। अभी कुछ टेम्परेरी अगर ये पुल बनाया भी अभी से शुरू किया जाए तो मेरे को लगता है 3-4 साल लगेंगे इसको बनने में। 4 साल हमारा जो ऊपर पुल बना था। 4 साल तक क्या करोगे फिर? कैसे 4 साल हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अभी टेम्परेरी ऑप्शन होना चाहिए, टेम्परेरी ऑप्शन होना चाहिए हमारे लिए। ये कुछ पुल होना चाहिए लोहे का, ऐसे और भी गवर्नमेंट के पास बड़ी फैसिलिटी हैं। मुझे पता है प्रशासन में बैठे लोग बड़े समझदार हैं जनाब। टेम्परेरी का सुनकर आप इसी के ऊपर टेम्परेरी नहीं बना देना, क्योंकि यहाँ तो आपको ओरिजिनल बनाना है, टेम्परेरी थोड़ा साइड पे बनाना, अगर ऐसा कोई प्लान आपके पास है तो। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम संजीव। अब ये आगे रहने वाले हो? जी सर, मैं इधर का रहने वाला दड़प का। क्या मुश्किल है अभी? मुश्किल सर यही है कि हम अगर रात को जाते हैं तो ये पानी क्रॉस करके जाना पड़ता हमें पैदल। अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर हम कैसे जाएंगे? तो ये प्रशासन को हमने बोला, लेकिन वो स्थायी पुल का निर्माण ही नहीं करते। वो अभी तक हमारा PWD का कोई इधर सब डिवीज़न जो इधर बेली चलाना पड़ा, अभी तक कोई इधर कोई डवरे नहीं, कोई जे नहीं आया। और हम एक्सीडेंट साहब को इसे कहना पड़ते हैं, वो एक बार इधर आके देख ही लेते हैं कि हमारे लोगों की हालत क्या है, पुल की हालत क्या है, लेकिन प्रशासन सुनता ही नहीं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस टाइम ध्यान ही नहीं देती। वो उनको जब भी उनको कभी फ़ोन करो बोलते हैं अभी कोरोना अभी नहीं आएगा, और वोटों के टाइम 1 मिनट में आ जाते, तब उनको कोरोना नहीं दिखाई देता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं हमारे, मुश्किल सबसे छोटे, कोई आपका अधिकार है जनाब, पुल का आपका अधिकार है, आप ही के टैक्स के पैसे से बनना है। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ उनको स्टार्ट लेना है। आपका नाम क्या है जनाब? जय हिंद। मैं नायब सरपंच प्रवीण कुमार, दड़ पंचायत ब्लॉक सतवारी। आज हम मौजूदा खड़े हैं दड़ बावलाना पुल पे, जो कुछ समय पहले भ्रष्टाचार की बेंच चढ़ा था। आपने हालात देख लिए यहाँ पे आके। कल भी हमने प्रोटेस्ट किया था कि जब तक कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं हो जाता, इसके लिए अस्थायी मार्ग निकाला जाए। तो उसके लिए जगह भी है हमारे पास, अगर प्रशासन चाहे तो अस्थायी पुल बना सकता है। उसी दिन से हमारी मांग रही है कि यहाँ पे अस्थायी पुल का निर्माण किया जाए। जैसे कि आपने पहले ही देखा, ये पुल क्या है, इसकी उम्र की बात करें तो ये भी बच्चा था, महज इसका बचपन था। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी लापरवाही बरती होगी इसको बनाते समय भी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पे देखिए, इस समय आपको कहीं भी 12 से 20-25 mm का सरिया कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्या आपको लगता है यहाँ पे 20 या 25 mm का सरिया कहीं दिखाई दे रहा है? अगर टेक्निकली इसको जांच की जाए तो उनको भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो ये अंदेशा लगाया जा सके इसमें कितनी कोताही बरती गई है। तो ये जांच का विषय था, इस पर जांच होनी चाहिए। और यहाँ पे जो संबंधित जो MLA MP हैं जिन्होंने बोर्ड लिया है, इलेक्शन के समय ये लोग इतना खर्च करते हैं, इनके होर्डिंग्स आप जगह जगह देख सकते हैं। अगर वहीं भी ईमानदारी से काम करें तो ये हालात उत्पन्न ना हो। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं आपको बता दूं, अगर इस लाइन पे, इसके आगे ना, ये जो लाइन जाती है बॉर्डर को लगती है, इसके अगर किसी पॉलिटिशियन की कोठी होती, किसी IAS ऑफिसर का या KAS ऑफिसर का घर होता, तो हालात कुछ और होते। लेकिन किसान लोग हैं, ये हैंड टू माउथ लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, नहीं फ़र्क पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनाब, ये मेन कोई पुली नहीं है, ये कोई पुली नहीं है कि जो 10 घरों को जोड़ती है। ये एक मेन ब्रिज है जो 150 से 200 गाँव को जोड़ता है। इन 150 से 200 गाँव की क्या आबादी रही होगी? ये वही गांव हैं जब इलेक्शन के वक्त आप यहाँ घूमते हो, लोगों के घर घर जाते हो। और ये वो बच्चा मासूम पुल है जिसने अपनी जवानी भी नहीं देखी थी। मात्र 10 साल इसकी उम्र रही, 10 से 11 साल। जांच का विषय ये भी होना चाहिए कि ये पुल जवान क्यों नहीं हुआ, ये पुल बूढ़ा क्यों नहीं हुआ, ये भी जांच का विषय ज़रूर होना चाहिए। शायद कुछ लोग कर रहे होंगे जांच, पता नहीं मुझे, लेकिन इन 150 से 200 गांव जो आगे लगते हैं, इनके लिए जनाब कोई अस्थाई मार्ग बना दो।
कोई टेम्परेरी ऑप्शन इनको दे दो, क्योंकि चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज का यंगस्टर, आज का यूथ सब कुछ नोटिस करता है। ये पुराना वक्त नहीं है जब एक बूढ़े ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, पैंथर ज्वाइन कर ली, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो मरते दम तक वो उसी के साथ रहेगा। ये आज का यूथ है, ये सोचता है, समझता है, उसके बाद वोट देता है। जिसने पहली बार कांग्रेस को वोट दिया होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं है उससे, अगली बार वो बीजेपी को दे सकता है। और उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, उसके पास बड़े ऑप्शन हैं। वो एक जगह पर अपनी स्टैंप नहीं लगाता है, उसको डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि वो पढ़ लिख गया है, उसको समझ है अच्छे बुरे की। तो इसलिए अब ये जो आपका पुराना सिस्टम चला आ रहा है, वो नज़रअंदाजी का, वो नहीं चलेगा। आपको जल्द से जल्द यहाँ पे कोई अस्थाई मार्ग इन लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, टेम्परेरी बेसिस पे। क्योंकि अगर हम लेके चलते हैं कि 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप ये शुरू करने जा रहे हो, इसको वक्त लगेगा। मिनिमम लेके चलें 1 साल मिनिमम, हमें पता नहीं है वो कितना होगा, लेकिन तब तक ये लोग क्या करेंगे? आपको इनके लिए कुछ करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस और कुछ कर भी रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल जो आज की डेट में जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा मुझे यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। पंचायत दड़ब से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।